हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज ही नहीं बची हो। सुबह उठने का मन नहीं करता, किचन का काम देखते ही मन घबरा जाता है और दिन के बाकी कामों का तो सोचकर ही थकान महसूस होने लगती है। बच्चों का टिफिन, पति का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना, सफाई, और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने का मन करता है और दिन के अंत में सिर्फ गिल्ट मिलता है कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। शायद आप भी इस फेज से गुजरी हैं, या शायद अभी भी उसी में फंसी हुई हैं। शायद किसी को कह भी नहीं पा रही हैं कि दिल और शरीर दोनों ही थक चुके हैं। पर सच कहूं तो ये आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, ये हमारे मन, सोच, थकावट और माहौल से जुड़ी एक गहरी समस्या होती है। हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियां, और अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे में बॉडी तो चलेगी लेकिन दिल नहीं। आज के इस वीडियो में हम उन असली वजहों की बात करेंगे जो एक होम मेकर को धीरे धीरे आलस की तरफ ढकेल देते हैं। ऐसे रीजंस जो बाहर से सिर्फ काम टालने जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी-कभी उदासी का नतीजा होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को ही भूल जाते हैं, तब ये आलस सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी हो जाता है। हम उन्हीं बातों को समझेंगे और बात करेंगे कुछ छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतों की, जो आपको वापस वही एनर्जी, वो चुस्ती और अपनापन महसूस करने में मदद करेंगी। अगर आप भी ये महसूस करती हैं कि दिन तो बीत गया पर आज कुछ काम ही नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल हम सब YouTube पे व्लॉग्स देखते हैं, स्पेशली प्रोडक्टिविटी व्लॉग्स, जहां एक महिला एक दिन में 10 काम निपटा रही होती है। सुबह योगा, फिर ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच, घर की सफाई और फिर शाम में अपनी हॉबीज। हम देखते हैं और सोचते हैं, वाह, मैं भी ऐसा रूटीन फॉलो करूंगी। अगले ही पल हम नोटबुक लेकर अपने कल के लिए एक बड़ी लिस्ट बना लेते हैं। सुबह 5 बजे उठना, पूरा घर साफ करना, 2 महीने से पेंडिंग पेंट्री ऑर्गेनाइज करना और थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना, जैसे उस व्लॉग में देखा था। हम एक्साइटेड फील करते हैं, सोच लेते हैं कि बस कल से मेरी लाइफ बदल जाएगी, और इसी उम्मीद में सो जाते हैं। पर सुबह जैसे ही आंख खुलती है, दिमाग वही लिस्ट याद दिलाता है, आज तो सब कुछ करना है। शुरुआत भी अच्छी होती है, पर जैसे जैसे दिन ढलता है, टू डू लिस्ट के आधे से ज्यादा टास्क वैसे ही पड़े होते हैं। कुछ टाइम बचा नहीं, कुछ एनर्जी नहीं और मन भी नहीं करता। तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने आप से नाराज हो जाते हैं कि मैं तो कभी कुछ पूरा ही नहीं कर पाती, मैं कितनी लेजी हूँ। वो व्लॉग वाली महिला देखो, उसने तो सब कुछ मैनेज कर लिया। और यहीं से फिर गिल्ट शुरू हो जाता है। जो कल नई एनर्जी से भरा था, वो आज एक और हार बन जाता है। देखिए, सोशल मीडिया हमारे लिए एक विंडो बन गया है, जहां से हम दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। एक चमक धमक भरा रूटीन, एक परफेक्ट किचन, एक हमेशा मुस्कुराता हुआ बच्चा और एक ऐसा पति जो हमेशा मदद करता हुआ दिखाई देता है। पर ये एक एडिटेड वर्जन है, एक रियल लाइफ नहीं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है लिमिट सेट करना। अपने फोन में सोशल मीडिया ऐप्स के लिए एक फिक्स टाइम सेट करो। दिन में 30 मिनट या 1 घंटा, बस उतना ही। और उस वक्त भी सिर्फ उन लोगों का कंटेंट देखो जो आपको मोटिवेट करता हो, न कि गिल्ट या प्रेशर देता हो। अगर किसी का वीडियो देखने के बाद आपका मन दुखी हो जाता है या खुद से घिनसी होने लगती है, तो समझ लीजिए वो कंटेंट आपके लिए नहीं है। उसे म्यूट कर दो, अनफॉलो कर दो, क्योंकि अपना मेंटल पीस किसी के फेक ग्लो से छोटा नहीं होता। दूसरा स्टेप है अपनी असली जिंदगी को देखना। अपने किचन की सफाई की स्मेल महसूस करो, बच्चे के हाथ से बनाई छोटी सी ड्राइंग को देखो, और जब पति बिना बोले चाय बना के दे तो उस पल को फील करो। ये सब चीजें सोशल मीडिया पर नहीं होती, ये रियल लाइफ में होती हैं, और वही असली खुशी होती है। और एक और बात, अगर किसी और की वीडियो देखकर आप इंस्पायर्ड फील करती हैं, तो उस इंस्पिरेशन को कॉपी करने में मत लग जाइए। उस इंस्पिरेशन से अपनी लाइफ में छोटी सी सुधार लाइए। जैसे अगर किसी ने एक वीडियो बनाया है टाइम मैनेजमेंट पे, तो उसमें से एक ही आइडिया उठाइए, पूरा रूटीन नहीं। वही एक छोटी आदत लेकर अपने दिन को बेहतर बनाइए। ये जो छोटी छोटी समझ है ना, ये आपको सोशल मीडिया के गिल्ट से बाहर निकलकर
अपने घर की असली खुशी से जुड़ने में मदद करेगी। एक होममेकर दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन जब कोई पूछता है आप क्या करती हो, तो जवाब आता है कुछ खास नहीं, घर का काम ही तो करती हूँ। तो क्या यही सोच है हमारी अपने काम के लिए? सुबह 6 बजे उठना, सबके नाश्ता लंच टिफ़िन रेडी करना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर संभालना, बाजार जाना, बैंक का काम, दवा लेना, कपड़े धोना, साफ सफाई, एक चेन रिएक्शन है जो बिना ब्रेक के चलती है, और उसमें हमारी हिम्मत, हमारी मेंटल एनर्जी सब लगती है। लेकिन हमने खुद ही उस काम को नॉर्मल मान लिया है। जब तक सैलरी स्लिप ना हो तब तक काम इम्पॉर्टेंट नहीं लगता। और फिर होता क्या है, जब कोई रिकग्निशन नहीं देता तो हम खुद भी सोचने लगते हैं, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। यही सोच सेल्फ डाउट बन जाती है, और सेल्फ डाउट से आता है आलस, क्योंकि जब हम अपने काम को ही सीरियस नहीं लेते तो करने का जज्बा भी कम हो जाता है। सॉल्यूशन: अपने काम को एक्नॉलेज करना शुरू कीजिए। सबसे पहला कदम है अपने काम को वो करना हो या बच्चे के लिए टाइम पर होमवर्क चेक करना। हर चीज़ एक एफर्ट है। अपनी फैमिली को भी आपके काम के बारे में ओपनली बताएं। कभी कभी बोलना पड़ता है कि मुझे लगता है कि मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया जा रहा, और ये कहना कोई घमंड नहीं है, ये एक हेल्दी बाउंड्री बनाना होता है। अगर कभी किसी में कह दिया तुम तो घर पर ही होती हो, तो उसके बाद खुद से एक बार ज़रूर कहना, हाँ मैं घर पर ही होती हूँ और इसी घर को स्वच्छ प्यार भरा बनाए रखती हूँ। आपका काम, आपका रूटीन किसी जॉब डिस्क्रिप्शन से कम नहीं है। जब आप अपने काम की वैल्यू समझना शुरू करती हैं तो लोग भी उसकी इज्जत करना शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, तब आप खुद भी उस काम को मन से करती हैं, ना कि थकान और मजबूरी के साथ। कभी नोटिस किया है, जब कोई काम करने से पहले ही हम उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि एक्चुअल में करने की एनर्जी बची ही नहीं होती। एक होममेकर का दिमाग कभी खाली नहीं होता। हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है। बच्चे का स्कूल का प्रोजेक्ट, पति के कपड़ों का आयरनिंग, फ्रिज का सफाई, और कुछ पुराने कपड़े जो कब से अलमारी के कोने में पड़े हैं उन्हें निकालकर सॉर्ट करना। ये ओवरथिंकिंग एक इनविजिबल थकान बन जाती है। हम बैठते हैं 10 मिनट के लिए चाय लेने, पर वो चाय भी पूरे आराम से नहीं पी पाते, क्योंकि दिमाग वही अगला काम याद दिलाता रहता है। और जब मन ऑलरेडी इतना भारी हो तो शरीर कैसे चलेगा? इस ओवरथिंकिंग का सबसे आसान और इफेक्टिव सॉल्यूशन है दिमाग से बात को निकालकर कागज पर रख देना। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक डायरी लो, कोई सिंपल नोटबुक जो सिर्फ आपकी हो, और उसमें लिखना शुरू करो जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, जो कल करना है, जो चिंता दे रहा है, और जो बस मन में बार बार आ रहा है, चाहे वो काम से जुड़ी हो या किसी बात से। आप देखेंगे कि जब एक बार आपने उन थॉट्स को लिख दिया तो दिमाग हल्का महसूस करेगा, क्योंकि जब तक वो सोच दिमाग के अंदर रहती है वो चक्कर काटती रहती है और हम सोचने में ही थक जाते हैं। दूसरी एक छोटी सी आदत, पूरे दिन की प्लानिंग एक ही बार मत करो। एक साथ हर एक छोटे काम की लिस्ट मत करो, बस 3 काम लिखो, सिर्फ 3। वो 3 काम जो सबसे ज़रूरी हैं, जिसे करने के बाद आपको लगे हाँ आज कुछ किया। और अगर कोई काम रह भी गया ना, तो अपने आप से कहना सीखिए, मैं थकी नहीं हूँ, बस मेरा मन भरा हुआ है, हल्का करेंगी। और जब मन हल्का लगेगा तो शरीर भी अपने आप एक्टिव हो जाएगा। हमारी एक ऐसी दोस्त या पड़ोसन होती है जो हमेशा मिलते ही बुराई करना शुरू कर देती है। सास ने फिर से तंग किया, मेरा पति मुझे समझता ही नहीं, जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। पहले पहले आप उसकी बात ध्यान से सुनती हैं, समझाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन एक वक्त के बाद उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर असर डालने लगती है। आप काफ़ी ठीक थी सुबह, लेकिन उससे मिलके शाम तक थकी थकी सी महसूस करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हर बात का वाइब्रेशन उदासी भरा होता है, और वो वाइब्रेशन आपके मन तक पहुंचता है बिना आपके जाने। नेगेटिव एनर्जी इन्फेक्शियस होती है। जैसे खुश रहने वाले लोग मिलके हमें हल्का महसूस करवाते हैं, वैसे ही उदासी से भरे लोग बिना कुछ किए हमारा मन भारी कर जाते हैं। सॉल्यूशन: खुद को उस इमोशनल करंट से अलग कीजिए। 1.
बाउंड्रीज बनाना सीखिए। हर किसी की प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बार बार सिर्फ रोना रोती करता है तो उसके साथ अपना टाइम लिमिटेड कीजिए। जरूरी नहीं हर बात सुनी जाए। 2. कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदलिए। जब भी वो शुरू हो बुराई पे, आप किसी और टॉपिक पे शिफ्ट कीजिए। अच्छा छोड़िए, कल क्या बनाया था आपने, वो रेसिपी बताइए ना। इससे सामने वाले को सिग्नल मिलता है कि आप सिर्फ नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बैठी हैं। 3. अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए। आप सिर्फ एक लिसनर नहीं, एक इंसान हैं जिसको भी पॉजिटिविटी चाहिए। अपने आसपास के लोगों को चुनिए जो आपको अपलिफ्ट करें, थकाए नहीं। 4. जब वो कहती है मेरी लाइफ बेकार है, तो आप सिर्फ हाँ में हाँ मत मिलाइए। उसे जेंटली बताइए, जिंदगी में मुश्किलें सबकी होती है, पर हर वक्त नेगेटिव रहना भी ठीक नहीं। खुद के लिए खुशी ढूंढना पड़ता है। आप किसी की इमोशनल डस्टबिन नहीं है। आपको भी खुशी, हल्का मन और अच्छी कंपनी मिलनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा नेगेटिविटी एक जहर की तरह होती है, धीरे धीरे मन की पॉजिटिविटी को खत्म कर देती है, जिससे आप भी वैसे ही सोचने लगते हैं और आपके जो एनर्जेटिक हैप्पी लाइफस्टाइल होती है वो उदासी और आलस भर जाती है। और अगर हाँ, आप वो महिला हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचती हैं या नेगेटिव बातें करती हैं, तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपका मन बार बार नेगेटिव सोचता है, आपको हर बात में बुरा ही दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आप अपने मन के वश में हैं, उसके दुष्प्रभाव के अंदर हैं, और जब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं पाएंगी, तब तक आपका मन आपका जीवन खुशहाल नहीं होने देगा। घर के किसी कोने में कपड़ों का ढेर पड़ा है, फ्रिज में कुछ पुराने डब्बे दिख रहे हैं, अलमारी खोलते ही कुछ न कुछ नीचे गिरता है और हम हर बार सोचकर रह जाते हैं, कल देखते हैं, अभी मूड नहीं है। ये मूड नहीं है और कल देखते हैं हमारी सबसे बड़ी आदत बन चुकी है। पहले लगता है एक छोटी सी अलमारी ही तो सेट करनी है, कभी भी हो जाएगी। फिर वो छोटी अलमारी एक बड़े स्ट्रेस का रीज़न बन जाती है। हर बार देख के इरिटेशन होती है, लेकिन करने का मन फिर भी नहीं करता। यही होता है प्रोक्रास्टिनेशन, काम को कल पे टाल देना जब तक वो काम सोचने भर से ही भारी न लगने लगे। फिर होता क्या है, छोटी सी अलमारी सेट करना भी एक टास्क बन जाता है। फ्रिज क्लीन करना एक बर्डन लगने लगता है और हम अंदर ही अंदर गिल्टी फील करते रहते हैं कि काश मैं कल ही कर लेती। सॉल्यूशन: 10 मिनट का मैजिक। प्रोक्रास्टिनेशन का तोड़ है एक्शन का फर्स्ट स्टेप। काम छोटा हो या बड़ा, बस शुरुआत जरूरी है। जब भी मन करे, फोन का स्टॉप वॉच खोलो और 10 मिनट का टाइमर लगाओ। कहो खुद से, बस 10 मिनट करूंगी, फिर छोड़ दूंगी। अब चाहे वो अलमारी हो या फ्रिज या ड्रॉअर, सिर्फ 10 मिनट उसमें लगे रहो। अक्सर ऐसा होता है कि काम स्टार्ट करने के बाद मन उसमें लग जाता है और हम 20-30 मिनट तक लगातार काम कर जाते हैं बिना रियलाइज किए। अगर काम फिर भी पूरा ना हो तो गिल्ट मत लो, आपने कम से कम उसकी शुरुआत तो की, और वही सबसे बड़ी जीत होती है। थोड़ा काम करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो किसी स्पा से कम नहीं होता। एक चेक मार्क, एक कॉर्नर साफ और मन में एक हल्कापन। और हाँ, कल करेंगे को आज थोड़ा कर लेते हैं मैं बदलना एक नई लाइफस्टाइल बन सकती है। जब ये आदत बन जाए तो काम भी हल्का लगेगा और मूड भी खुश। आप भी आज कुछ ऐसा ही करिए। 10 मिनट का टाइमर लगाइए और एक ऐसा काम चुनिए जो आप कब से टाल रही थी। कल से नहीं, आज से शुरुआत करिए। हमें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, खाना बिल्कुल स्वादिष्ट होना चाहिए, बच्चे डिसिप्लिन्ड हो, हस्बैंड का टिफिन परफेक्ट हो और हम खुद भी हमेशा एक्टिव और पॉजिटिव रहें। लेकिन सच ये है कि ये परफेक्शन का प्रेशर ही सबसे बड़ा थकान देता है। अगर दाल में थोड़ा नमक कम हो गया या एक दिन बच्चे का होमवर्क रह गया, तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं ना। लेकिन हम खुद को अंदर ही अंदर डांटने लगते हैं और फिर धीरे धीरे मोटिवेशन चली जाती है। इसलिए अपने लिए थोड़ा सॉफ्टनेस रखिए। घर चल रहा है, सब लोग ठीक हैं, कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाता है, तो बस वही तो जीत है। परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना, और अगर आप खुश हैं तो घर भी खुश है। अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कीजिए जिनकी वजह से आपका दिल ही उदास हो जाए। हर दिन अपने आप से एक ही बात कहिए, आज जितना किया वही काफ़ी है। घर पे रहते रहते हम सोचने लगते हैं कि हम तो पूरा दिन काम करते हैं, फिर एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है।
लेकिन एक बात जो बहुत लोग नहीं समझते वो ये है कि घर के काम एक्सरसाइज नहीं होते। हाँ, काम ज़रूर होते हैं, दिन भर का काम, कभी कुकिंग, कभी रोटी बेलना, कभी बर्तन, कभी कपड़ों का पायल, पर ये सब फिजिकल मूवमेंट नहीं, रेपिटेटिव टास्क्स होते हैं। आजकल तो सब कुछ मशीन से होता है, कपड़े वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, बर्तन डिशवॉशर में, फ्लोर क्लीनिंग के लिए रोबोट वैक्यूम और ऑटोमेटिक मॉप भी आ गया है। तो शरीर काफ़ी हद तक स्टिल ही रहता है और दिमाग फुल एक्टिव। प्लानिंग, टाइमिंग और एक मेंटल प्रेशर कि सब कुछ सही वक्त पर हो जाए। इन सब से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं होता और ना ही हार्मोन्स रिलीज होते जो हमें एनर्जेटिक फील करवाते हैं। फिर होता क्या है, बॉडी धीरे धीरे सुस्त और हैवीनेस फील करने लगती है, थकान बिना वजह होने लगती है और दिमाग भी इरिटेट रहने लगता है। कहीं ना कहीं हम सोचने लगते हैं कि मैं हर वक्त काम कर रही हूँ फिर भी इतनी लेजी क्यों फील करती हूँ। जवाब सिंपल है, क्योंकि आपका बॉडी मूवमेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है। दिल तेज नहीं धड़क रहा, लंग्स फुल सांस नहीं ले रहा भी मदद करेगा। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर इन्हीं में तो असली सेहत छुपी होती है। और सबसे जरूरी, नींद। 8 घंटे की नींद। फोन, सीरीज, स्क्रोलिंग, ये सब बाद में। सही नींद ही तो हर प्रॉब्लम का पहला सल्यूशन है। नींद से ही आपका दिमाग ठीक चलेगा, आपका पेशेंस बनेगा और आपका मन हल्का लगेगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, खुद को इग्नोर करना त्याग नहीं होता, अपराध होता है। और इस अपराध का सबसे बड़ा नुकसान होता है आपको ही। आप घर की शक्ति हो और शक्ति तभी काम करती है जब उसका फ्यूल फुल हो। तो अगर आज भी आप थकावट महसूस कर रही हो तो सिर्फ रेस्ट नहीं, एक बार अपनी हेल्थ चेकअप जरूर करवा लो, शायद वहां से सबका जवाब मिले। कभी आपने सोचा है, हम होम मेकर्स हर काम को एक ही दिन, एक ही वक्त, एक ही एनर्जी के साथ क्यों करना चाहते हैं? सुबह से ही एक लिस्ट बन जाती है दिमाग में, कपड़े भी धो लेने हैं, फ्लोर भी पोंछना है, रात के लिए सब्जी भी काट के रखनी है। वो पुरानी आप लेजी नहीं हैं, आप बस थोड़ी